महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण रोज उगते सूर्य की पूजा करते। वो गंगा में खड़े होकर घंटों तपस्या करते और सूर्य देव से असीम शक्ति और दान देने की शक्ति प्राप्त करते। इसी परंपरा से जुड़ा है छठ, जहां उगते और डूबते दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि आस्था सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि हर अंत में भी प्रकाश खोजती है। जब पांडव वनवास में थे, छठ मैया ने ही द्रौपदी को बताया था कि कैसे शुद्ध मन और कृतज्ञ भाव से सूर्य की साधना की जाती। तभी से ये व्रत सिर्फ पूजा नहीं बल्कि धैर्य, शुद्धता और समर्पण की साधना बन गया। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो आस्था, प्रकृति और नारी शक्ति का संगम है। सूर्य उगता है तो दिन की शुरुआत होती है, पर छठ का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, आस्था का प्रतीक होता है। इस आस्था के केंद्र में है छठ मैया। लोक मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देव की बहन मानी जाती है। सूर्य को जहां ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, वहीं छठ मैया उस ऊर्जा को जीवन देने वाली मात्र शक्ति है। वो सिखाती कि शक्ति सिर्फ तेज में नहीं बल्कि संयम और सादगी में भी होती है। आज के समय में छठ का अर्थ और गहरा है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही जीवन है, जल ही जीवन है और सूर्य ही ऊर्जा है। 4 दिन का ये व्रत नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ सिर्फ धार्मिक विधियां नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, शरीर से आत्मा की ओर और इंसान से प्रकृति की ओर। जब व्रती बिना पानी पिए डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देती है तो वो सिर्फ देवता को नहीं बल्कि सारी सृष्टि को प्रणाम कर रही होती। छठ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि धैर्य, शुद्धता और शक्ति की पराकाष्ठा है। छठ मैया हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि उस जल में है जो हम बचाते हैं, उस अन्न में है जिसे हम सम्मान देते हैं और उस सूरज में है जिससे हर दिन नई उम्मीद जन्म लेती। इसीलिए छठ पूजा में ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई दिखावा, बस शुद्ध मन, शुद्ध जल और सच्ची आस्था होती है।